हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली सी एस एस पी जी के ऊपर है। कुछ बच्चों को मैं आप लोगों को बता दूं यार, सी एस एस पी जी यानी जो ड्यू का एडमिशन है पी जी कोर्सेज का, उनको मैं एक छोटी सी अपडेट दे दूं। अगर आप लोगों को विड्रॉल एडमिशन करवाना है तो आप लोग विड्रॉल करवा सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। विड्रॉल जो है बेसिकली आप जो थर्ड राउंड है ना, थर्ड राउंड का एक बार शेड्यूल देख लेना। उसकी जो फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट होगी उससे पहले आप लोगों को अपना विड्रॉल करवा लेना है, क्योंकि उसके बाद हो सकता है अगर सीट वैकेंट होगी तो स्पोर्ट राउंड अनाउंस होगा, और स्पोर्ट राउंड अगर अनाउंस होता है तो आप लोग ड्यू से एडमिशन रिजेक्ट नहीं करवा सकते, कैंसिल नहीं करवा सकते। सॉरी, रिजेक्ट कर रहा हूँ। आप लोग अपना एडमिशन विड्रॉल यानी कैंसिल नहीं करवा सकते। ये चीज़ यहाँ इन्होंने साफ लिख रखी है, द विड्रॉल एडमिशन विल बी सब्सिक्वेंट ऑन द अनाउंसमेंट ऑफ स्पोर्ट राउंड। ठीक है, यहाँ पे सॉरी सस्पेंडेड लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ये जो स्पोर्ट राउंड जब अनाउंस होगा तो आपका जो विड्रॉल ऑप्शन है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा आपके पोर्टल से। अभी आपको पोर्टल पर शो भी हो रहा होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये यूजी में भी हुआ था। यूजी का मैं बता दूं, जो थर्ड राउंड था यूजी में, उस थर्ड राउंड की जो फ़ी पेमेंट की जो लास्ट डेट थी उससे पहले तक बच्चे विड्रॉल कर रहे थे, विड्रॉल ऑप्शन शो हो रहा था। लेकिन जैसे ही थर्ड राउंड का फ़ी पेमेंट ऑप्शन एंड हो गया, शेड्यूल ख़त्म हो गया, तुरंत वहाँ पे एकदम से क्या नाम है विड्रॉल ऑप्शन हट गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी मैं नीचे आया तो रिफ़ंड पॉलिसी को लेके, भैया रिफ़ंड कब होगा, ये सबसे बड़ी क्वेरी रहती है। तो मैं नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूं और अपने यहाँ पे अपने बारे में बता दूंगा जो लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस था मेरा। ठीक है, यहाँ पे एडमिशन फ़ी पेमेंट बेसिकली जो विड्रॉल अगर आप लोग करवाते हो यहाँ पे 1000 रुपये पे करनी होती है, जो आपको वापस नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रिफ़ंड पॉलिसी में आपकी एक तो सी एस एस पी जी की एप्लीकेशन फ़ी 250 रुपये वापस नहीं होगी, चाहे आपका एडमिशन हो या ना हो। मिड एंट्री की फ़ीस जो बेसिकली जो कुछ बच्चे होते हैं मिड एंट्री करवाते हैं, 1000 रुपये उन्हें वापस नहीं होगी, और विड्रॉल फीस वापस नहीं होगी, यानी 1000 रुपये आपको वापस नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एडमिशन फीस फॉर विड्रॉल डन आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन विल नॉट बी रिफंडेड एनी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो ये बेसिकली अभी ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। थर्ड राउंड का जो शेड्यूल है उसकी फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट से पहले आप लोग विड्रॉल करवा लेना। अगर उसके बाद करवाते हो तो आप लोगों को यहाँ पे फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। बाकी अभी एडमिशन लास्ट डेट इन्होंने नहीं डिक्लेयर करी है, तो वो भी जब डिक्लेयर होगी मैं बता दूंगा। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है एडमिशन फ़ी ऑन अकाउंट ऑफ विड्रॉल। बेसिकली आप लोगों को जो रिफ़ंड होता है वो बेसिकली उसी अकाउंट में रिफ़ंड होगा जो आपने सी एस एस पी जी फॉर्म में अपना अकाउंट नंबर दे रखा है। ठीक है, अकाउंट नंबर आप लोगों ने दिया होगा, ध्यान से सुन लो। ठीक है, तो उसी अकाउंट पे आपको रिफ़ंड होगी। अगर आपका वो गलत होता है तो वो दोबारा से करेक्शन 1 महीने बाद दोबारा से दी जाती है, जो मैं अभी टाइम टू टाइम आपको अपडेट कर दूँगा। यहाँ पे मैं बता दूँ, ऑन द क्लोजर ऑफ एडमिशन, जब आपका एडमिशन क्लोज हो जाता है तो रिफ़ंड जो आपका वापस कर दिया जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बेसिकली जो अपना रिफ़ंड है वो 3 महीने के अंदर दे देती है। अब यहाँ पे मैं आप लोग को लास्ट ईयर का अगर एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो बेसिकली लास्ट ईयर क्या हुआ था, 31 दिसंबर जो था, बेसिकली 31 दिसंबर तक सभी बच्चों के एडमिशन क्लोज हो गए थे यूजी और पीजी के। रिफ़ंड जो हुआ था वो 15 जनवरी तक, 15 जनवरी नहीं था, आई थिंक 15 फेब तक था। ठीक है, लेकिन फेब की शुरुआत या 15 फेब तक बच्चों को रिफ़ंड कर दिया गया था। उसके बाद फिर एक लिस्ट आती है, उसमें बेसिकली मेंशन होते हैं कि किन का रिफ़ंड नहीं हुआ है और रीज़न लिखा होता है, रिफ़ंड का इशू क्या था, मतलब क्यों नहीं रिफ़ंड हो पाया उनका। फिर उनकी लिस्ट आती है, फिर उन्हें एक फॉर्म फिल किया जाता है कि आप लोग फॉर्म फिल करो, दोबारा से बैंक डिटेल दो अपनी, फिर ड्यू दोबारा से रिफ़ंड करता है 1 महीने बाद। ठीक है, दोबारा रिफ़ंड करता है। तो बेसिकली अगर मोटा मोटी अगर मैं समझो, अगर आपका सारी चीज़ एकदम करेक्ट होगी, एक्यूरेट होगी, तो आप लोगों को जो है एडमिशन जैसे ही क्लोज होगा 1 से सवा महीने तक आप लोगों का रिफ़ंड आ जाएगा, या 2 महीने तक मान सकते हो आपका रिफ़ंड आ जाएगा। फिर अगर आपकी बैंक डिटेल गलत होती है तो फिर एक फॉर्म आता है, उसे फिल करना होता है, वो मैं टाइम टू टाइम अपडेट कर दूँ, अदरवाइज़ अभी आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो रिफ़ंड पॉलिसी को लेकर यही है। ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचो मैंने सेकंड राउंड में भैया एडमिशन कैंसिल करवाया, फर्स्ट राउंड में एडमिशन कैंसिल करवाया, या मैंने थर्ड राउंड में कैंसिल करवाया तो मेरा रिफ़ंड एकदम आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। एडमिशन जब क्लोज होते हैं जब ही रिफ़ंड आपका आता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, और इंस्टा आईडी का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।